के लिए हथियारों का निर्यात अब एक नया सेक्टर है और भारत को अब इस क्षेत्र में काम करके अपनी अहमियत का अंदाजा होने लगा है। भारतीय कंपनियां और सरकार समझ गई हैं कि किसी देश से लंबे और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए केवल दो ही ऐसे रास्ते हैं जो बड़े बड़े देश अपनाते हैं, एक तो देशों को खाने का अनाज देकर और दूसरा हथियार बेचकर। अब भारत दोनों ही तरीकों से पूरी दुनिया के देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर चुका है और इसके लिए भारत ने अपने राजदूतों को निर्देश दिए हैं कि वो जिस देश में हैं वहां पर भारतीय हथियारों को बेचने की संभावनाएं तलाश करें और कोशिश करें कि भारतीय हथियार उन देशों को बेचे जाएं। और इस बार भारत जिस रणनीति के साथ हथियार बाजार में उतरा है उसमें वो इतना आक्रामक हो गया है कि उसका निशाना हर देश है, फिर चाहे वहां अमेरिकी हथियार जाते हों, तुर्की के हथियार जाते हों, चीन के हथियार जाते हों या फिर भारत के मित्र रूस के हथियार ही क्यों न जाते हों। भारत को अब हथियार एक्सपोर्ट का अपना लक्ष्य पूरा करना है और इसके लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यहां तक कि इसके लिए भारत कमजोर देशों को कम ब्याज का लंबे समय के लिए लोन देने को भी तैयार है। तो चलिए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट से बने रिश्ते दो देशों के बीच कितने मजबूत होते हैं इसका उदाहरण भारत और रूस के संबंध हैं, अमेरिका और नाटो देशों के संबंध हैं, यहां तक कि पाकिस्तान भी चीन के साथ इतने मजबूत रिश्ते हथियारों के लिए भी रखता है। हालांकि पाकिस्तान के केस में और भी कुछ वजह हैं, लेकिन हथियार भी एक कारण है और यह इसलिए कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है तो चाहे अनचाहे अगले 30-40 सालों के लिए वो दूसरे देश से बंध जाता है, क्योंकि उसके पार्ट्स और सर्विसिंग के लिए भी उसे दूसरे देश पर ही निर्भर रहना होता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हथियार गोदामों में बेकार पड़े रहते हैं। इन सारी बातों के महत्व को समझकर अब भारत बहुत से देशों को अपने हथियारों का ऑफर दे रहा है। खास तौर पर इसमें अफ्रीकी देश हैं। अफ्रीकन देश जैसे इथियोपिया, तंजानिया, गुआना, मोरक्को, अल्जीरिया जैसे देशों के भारतीय राजदूतों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वो उन देशों की जरूरतों को समझकर भारतीय हथियारों को वहां पर प्रमोट करें। इस लिस्ट में कई दक्षिणी अमेरिका के देश भी हैं जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया के कंबोडिया जैसे देश भी हैं। लेकिन इन सारे देशों की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको हथियार तो चाहिए, क्योंकि अफ्रीकी देशों में काफी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यही वजह है कि पश्चिमी देश इनको हथियार नहीं बेचते हैं और इस वजह से इन देशों में रूस और चीन ने अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए। चीन के हथियार इन देशों ने खरीद तो लिए, लेकिन वो ना तो क्वालिटी में अच्छे थे और ना ही उतने इफेक्टिव। उल्टे इन हथियारों की वजह से देश काफी कर्जे में भी फंस गए। रूस पिछले 3 सालों से लड़ाई में फंसा है तो वो इन देशों को हथियार सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो भारत अब इन देशों को हथियार बेचना चाहता है और इसके लिए भारत ने एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। एक्जिम बैंक का एक ऑफिस हाल फिलहाल में ब्राजील में खोला गया है, जिसके बाद सरकार ब्राजील के साथ बहुत जल्दी एक डिफेंस डील करने वाली है। वैसे भी भारत के हथियारों की क्वालिटी को लेकर अब किसी देश को कोई इशू नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के हथियार अब यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के कई देशों में और साउथ ईस्ट एशिया के भी कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूरोप के देश तो भारतीय एम्यूनिशन के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल है और रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। 155 मिलीमीटर का गोला बारूद जो पश्चिमी देशों को $3000 तक मिलता है, भारत उसे $300 से $400 में दे देता है। इसके अलावा होवित्सर तोपे भी भारत 30 से 40 लाख रुपए में दे देता है, जो दूसरे देशों से 40 से 50% तक सस्ती हैं। और इन्हीं सारी खासियतों के कारण अब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता जा रहा है।